हेलो गाइस। आज हम लोग फिर से क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि 2010 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन है, इन एन ओपन कास्ट माइन shown in the figure below, the coal has a density of 1.4 ton per meter cube. Assuming mining operation started from XY plane, the operating stripping ratio under the given condition in मीटर क्यूब पर टन इज। तो हमें इसमें ऑपरेटिंग स्ट्रिपिंग रेशियो पूछा हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पास हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसे इसे हम लोग बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस स्ट्रिपिंग रेशियो। जो प्रेजेंट पे जो फिगर पे हम लोग को शोन है उस पर्टिकुलर ऑपरेशन का स्ट्रिपिंग रेशियो पूछा हुआ है ना। अ, सबसे आगे तो ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है वो हमारा कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका जो अंदर दिया हुआ है 70 डिग्री दिया हुआ है। मिसप्रिंट हो गया है एक्चुअली, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो सबसे आगे हमें स्ट्रिपिंग रेशियो निकालने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। पहला तो ये जो एक्सट्रैक्टेड ओबी है इसका वॉल्यूम चाहिए होगा मीटर क्यूब में। ओके, और जो एक्सट्रैक्टेड कोल है उसका अमाउंट चाहिए होगा हमें टन में, है ना। तो सबसे आगे हम लोग क्या निकालेंगे, आगे हम लोग कोल निकालते हैं, कोल का पर्टिकुलर वॉल्यूम। फिर उसमें हम लोग डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें अमाउंट मिल जाएगा कि कितना हमने कोल एक्सट्रैक्ट किया है। तो इस पर्टिकुलर रीजन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसे रेक्टेंगल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। इसे रेक्टेंगल के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देते हैं एक परपेंडिकुलर लाइन डाल के। और इस पर्टिकुलर रीजन को आफ्टर कैलकुलेटिंग वॉल्यूम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें एक्सट्रैक्टेड कोल का वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है गाइस, ये एंगल तो हमें पता ही है कि 70 डिग्री है। तो ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू हम लोग इसका बेस निकाल लेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर तो हमें पता ही है 10 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, सबसे आगे इसे चलिए लेफ्ट, ये एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी। सो इन ट्रायंगल ए बी सी टेन थीटा which equals to perpendicular by base। तो 10 मीटर अपना परपेंडिकुलर, और हमें बेस फाइंड करना है ए सी। जो थीटा की वैल्यू है वो 70 डिग्री है, यहाँ पास डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए आगे ए सी फाइंड करते हैं। वर्चुअल कैलकुलेटर से हम लोग आगे बेस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हमारा जो परपेंडिकुलर है वो 10 है, उस पर हम लोग 10 70 डिग्री से डिवाइड दे देंगे तो हमारा जो बेस है उसकी वैल्यू आ जाएगी कितना आगे, 3.639। ओके, तो ये आ गया है 3.639 मीटर। तो हमें ओवरऑल यहाँ से वाई सी की वैल्यू, लेंथ हमको पता चल गई है। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू मतलब लेंथ थी 30 मीटर और एसी की लेंथ हो गई है 3.639 मीटर। तो ओवरऑल हो जाएगा अपना 33.639 मीटर। तो चलिए यहाँ से हम लोग कोल की वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं आगे। वॉल्यूम ऑफ कोल, तो ये एक रेक्टेंगल है तो इसका वॉल्यूम निकालना ही चाहिए, है ना।
10 इंटू 33.639 इंटू 1 मीटर। क्यों? क्योंकि ये 2D डायग्राम दिया हुआ है और इसकी थिकनेस हमें पता नहीं है, तो हम लोग 1 इसको कंसीडर करेंगे। ये सारे यूनिट्स मीटर में है, तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा। हमारा वॉल्यूम कितना आ जाएगा गाइस? 336.39 मीटर क्यूब। ये हमारा टोटल जो वॉल्यूम ऑफ कोल है वो है। इसमें हम लोग एक्सट्रैक्टेड कोल का वॉल्यूम निकालना है, तो उसे कैसे करेंगे? इस पर्टिकुलर टोटल वॉल्यूम में हम ये ट्रायंगल का रीजन, जो ट्रायंगल का वॉल्यूम है, उसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ एक्सट्रैक्टेड कोल क्या हो जाएगा? 33 माइनस ऑफ जो ट्रायंगल का वॉल्यूम है 1/2 इंटू 10 इंटू 3.639, तो इंटू 1 भी कर सकते हैं यहाँ पर, बट अभी के लिए मैं उसे निगलेक्ट कर दूँ। चलिए उसे फाइंड कर लेते हैं। जो हमारा ट्रायंगल का वॉल्यूम है वो 18.198 मीटर क्यूब आएगा। इसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे 336.39 से। इसे आगे सेव कर लेते हैं। देन 336.39 माइनस ऑफ 18.19। तो जो एक्सट्रैक्टेड कोल का वॉल्यूम है वो है 318.19 मीटर क्यूब। अब हम इसका अमाउंट फाइंड कर लेते हैं बाय मल्टीप्लाइंग डेंसिटी। तो अमाउंट ऑफ कोल एक्सट्रैक्टेड, तो हमारा जो डेंसिटी गिवन है 1.4 टन पर मीटर क्यूब, जो कि ऊपर पे गिवन हुआ है, इस पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 18.19 इंटू 1.4, तो ये हमें टन में मिल जाएगा। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं इंटू 1.4, तो ये आ जाएगा 445.468 टन। अब हम लोग एक्सट्रैक्टेड वॉल्यूम ऑफ ओवी निकाल लेंगे। तो सबसे आगे डायग्राम से समझते हैं कि करना क्या है। तो यहाँ पर जो हम लोगों को बेस हमें पता नहीं है पर्टिकुलर, इस रीजन को भी मैंने रेक्टेंगल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है बाय ड्राइंग अ परपेंडिकुलर लाइन। तो हम लोग आगे यहाँ का बेस पता कर लेते हैं, बेस कितना है। चलिए इस साइड पे फाइंड कर लेते हैं। सो 1070 डिग्री इज इक्वल टू 20 बाय बेस। बेस को चलिए पी मान लेते हैं, ये पी। तो यहाँ से हमारा पी आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 20 डिवाइडेड बाय 1070 डिग्री, 7.279, 7.279 मीटर। तो ओवरऑल जो लेंथ है एक्स से लेके ए की, तो वो हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक 33.69
639 मीटर है, ये 20 मीटर है और ये 7.279 मीटर है। तो ओवरऑल जो लेंथ होगी एक्स ए की वो कितनी हो जाएगी, +20 +33.639, ओवरऑल जो लेंथ होगी वो हो जाएगी 60.91 60.918 मीटर। ठीक है, तो जो वॉल्यूम ऑफ ओबी होगा वो कितना हो जाएगा, हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 20 का और इंटू 1 कर देंगे, तो हमारा जो पर्टिकुलर ये जो रीजन है, ये जो रेक्टेंगल है जो ओबी का है वो निकल जाएगा, और उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में ये ट्रायंगल की वॉल्यूम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें एक्सट्रैक्टेड ओबी की वॉल्यूम मिल जाएगी। तो चलिए वो करते हैं। वॉल्यूम ऑफ ओबी क्या होगा, इसे फाइंड करते हैं। तो जो ओवरऑल लेंथ दिया हुआ था वो 60.918 मीटर, और जो उसकी हाइट दी हुई थी ओवी की वो 20 मीटर दी हुई थी, जैसे कि डायग्राम में दिया हुआ है फिगर में, और इसकी थिकनेस 1 मीटर। तो हमारा यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा 12 18.368 मीटर की। अब ये तो ओवरऑल हो गया, हमें चाहिए एक्सट्रैक्टेड वॉल्यूम। तो एक्सट्रैक्टेड वॉल्यूम के लिए हम क्या कर देंगे, ट्रायंगल के वॉल्यूम इससे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। क्या हो जाएगा वो, 12 18.368 माइनस 1/2 इंटू 7 बेस उसका कितना था, 7.279 इंटू 20, जो कि हाइट था उसका। यप, परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, इसे सिर्फ कर लेते हैं, माइनस 0.5 इंटू 7.279 इंटू 20। तो हमारा यहाँ पे एक्सट्रैक्टेड वॉल्यूम ऑफ ओ भी आ जाएगा 1145.578 मीटर की, ये जो है एक्सट्रैक्टेड ओबी की वॉल्यूम। ठीक है, वो अब हमें फाइंड क्या करना है, ऑपरेटिंग स्ट्रिपिंग रेशियो या इंस्टेंटेनियस स्ट्रिपिंग रेशियो जिसे हम कह सकते हैं। तो वो हो जाएगा क्या, स्ट्रिपिंग रेशियो, थोड़ा इंडियन था, स्ट्रिपिंग रेशियो। ठीक है, एस आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, हमें पूछा किस में है वो मीटर क्यूब पर टन में पूछा है। तो सबसे आगे हम लोग एक्सट्रैक्टेड वॉल्यूम ऑफ ओबी, एक्सट्रैक्टेड वॉल्यूम ऑफ ओबी कितना है, 1145.578 मीटर क्यूब, और जो एक्सट्रैक्टेड वॉल्यूम ऑफ एक्सट्रैक्टेड अमाउंट ऑफ कोल है वो हम लोग उससे डिवाइड कर देंगे। तो हमारा जो एक्सट्रैक्टेड अमाउंट ऑफ कोल है वो है 445.468 टन। यहाँ से हमारा स्ट्रिपिंग रेशियो आ जाएगा, ऑपरेटिंग स्ट्रिपिंग रेशियो। चलिए इसे भी फाइंड कर लेते हैं और ये क्वेश्चन को सबमिट करते हैं। 445.468, तो जो आंसर आएगा हमारा
2.57 मीटर क्यूब पर टन है, जो कि ऑप्शन नंबर आई थिंक सी है, वो सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।